कई लोगों को लगता है कि हमने ट्रंक्स की 3 टाइमलाइन देखी है और कई लोगों को लगता है हमने ट्रंक्स की 2 टाइमलाइन देखी है और कई लोगों को ट्रंक्स की टाइमलाइन को लेके अभी भी कंफ्यूजन है। तो चलो इस वीडियो में मैं सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं और हो सके तो कुछ मन चीज लेके बैठ जाने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग इस वीडियो को कई बार देखने वाले हो। तो बिना किसी देरी के चलो खोपड़ी खराब करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल टाइमलाइन की, जिसमें गोकू एज 764 में अर्थ पे आता है, फिर वो फ्रीजा और किंग कोल्ड को मार देता है। फिर एज 766 में गोकू की डेथ हो जाती है और ट्रंक्स पैदा होता है। फिर एज 767 में एंड्रॉइड्स एक्टिवेट होते हैं और सभी जी फाइटर्स को मार देते हैं और ड्रैगन बॉल भी गायब हो जाती है, क्योंकि पिकोलो भी मर जाता है, जिसमें गोहान और ट्रंक्स सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन फिर एज 780 में एंड्रॉइड्स गोहान को भी मार देते हैं और फिर 4 साल बाद बुल्मा टाइम मशीन बनाती है और एज 784 में ट्रंक्स टाइम ट्रेवल करके पास में एज 764 में पहुंच जाता है। लेकिन ये टाइमलाइन एक दूसरी टाइमलाइन होती है और इसे हम अनसीन टाइमलाइन कहेंगे। इस टाइमलाइन में एज 764 में ट्रंक्स फ्रीजा और किंग कोल्ड दोनों को मार देता है और गोकू को हार्ट की मेडिसिन दे देता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में जब गोकू की डेथ हो जाती है और जी फाइटर्स एंड्रॉइड के हाथों मारे जाते हैं तो उसकी वजह से ट्रंक्स टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है। लेकिन गोकू की डेथ ना होने की वजह से जो पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है उसे एलिमिनेट करने के लिए यहाँ एक नई टाइमलाइन बन जाती है। फिर गोकू को मेडिसिन और एंड्रॉइड्स के बारे में बताने के बाद ट्रंक्स वापस अपने टाइम में एज 784 में चला जाता है, लेकिन उसकी टाइमलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते तो वो 1 साल वेट करके टाइम मशीन को रिफ्यूल करता है और फिर एज 785 में टाइम ट्रेवल करके एज 767 में पहुंच जाता है। वहां वो ये कहता है कि वो गोकू को एंड्रॉइड से फाइट करते हुए देखेगा, जिससे उसे एंड्रॉइड्स की वीकनेस पता चल जाएगी और अगर ये मेथड काम नहीं किया तो वो गोकू को टाइम में अपने साथ फ्यूचर में ले जाएगा और एंड्रॉइड्स को मार देगा। अब दूसरी बार टाइम ट्रेवल करने पे ट्रंक्स ने यहाँ किसी इवेंट में कोई चेंजेस नहीं किए, जिसकी वजह से कोई पैराडॉक्स क्रिएट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कोई दूसरी टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई। फिर इस टाइमलाइन में ट्रंक्स और क्रिलिन को डॉक्टर जेरो की लैब मिलती है और वहां एंड्रॉइड 17 और 18 के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। फिर ट्रंक्स वही ब्लूप्रिंट्स लेके वापस एज 785 में चला जाता है। वहां बुल्मा उन ब्लूप्रिंट्स का यूज करके एक शटडाउन डिवाइस बनाती है और जिसका यूज करके ट्रंक्स दोनों एंड्रॉइड्स को मार देता है। लेकिन फिर एज 788 में सेल ट्रंक्स को मार देता है और उसकी टाइम मशीन लेके अपने एक फॉर्म में एज 763 में ट्रेवल करता है, मतलब कि फ्रीजा के अराइवल से 1 साल पहले। लेकिन वो यहाँ एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है जो कि मेन टाइमलाइन है। अब जब ओरिजिनल टाइमलाइन में ट्रंक्स की डेथ हो जाती है तो वो कभी भी अनसीन टाइमलाइन में वापस नहीं गया और उस टाइमलाइन में शायद जी फाइटर्स ने सेल को हरा दिया होगा, क्योंकि उस टाइमलाइन में एंड्रॉइड बचे ही नहीं थे, तो सेल कभी परफेक्ट सेल बना ही नहीं। अब बात करते हैं मेन टाइमलाइन की, तो इसमें भी ट्रंक्स आता है और गोकू सरवाइव कर जाता है। लेकिन इस टाइमलाइन में फ्यूचर ट्रंक्स को सेल की टाइम मशीन मिलती है जो उसने ट्रंक्स से चुराई थी और इस इंसिडेंट की वजह से इस बार ट्रंक्स इसी टाइमलाइन में रुक जाता है। यहाँ एक और पैराडॉक्स क्रिएट होता है, क्योंकि अगर ट्रंक्स वापस अपनी टाइमलाइन में नहीं जाएगा तो सेल कभी उसे मार के वापस टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो इस पैराडॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है जो कि मेन टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन में ट्रंक्स और क्रिलिन डॉक्टर जेरो की लैब के साथ लार्वा सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर आगे हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रंक्स ट्रेन करता है, फिर सेल गेम्स होते हैं, फिर ट्रंक्स सेल के हाथों मारा जाता है और बाद में ड्रैगन बॉल से ट्रंक्स को फिर से रिवाइव कर दिया जाता है। फिर ट्रंक्स एज 76 से वापस टाइम ट्रेवल करके एज 785 में चला जाता है, लेकिन वो इस बार इतना पावरफुल होता है कि वो एंड्रॉइड 17 और 18 दोनों को डिलीट कर देता है और 788 में ट्रंक्स सेल को भी मार देता है, जिसकी वजह से एक और पैराडॉक्स क्रिएट होता है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में सेल ट्रंक्स को मार के मेन टाइमलाइन में आता है, लेकिन यहाँ पे ट्रंक्स ने सेल को मार दिया, जिसकी वजह से इस पैराडॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए एक 4th टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिसे हम हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स टाइमलाइन के नाम से जानते हैं। और इसी टाइमलाइन में गोकू ब्लैक आता है और इसी टाइमलाइन को जेनो इरेज कर देता है। तो ये था ट्रंक्स की टाइमलाइन का एक्सप्लेनेशन। तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना।